जिस प्रकार का चिंतन बार बार करोगे उसी प्रकार का परिणाम प्राप्त होगा। बस एकाम्य वाक्य, जिस प्रकार का चिंतन बार बार करोगे, कोई भी यहाँ जितने बैठे थोड़ी देर चिंतन करें, हमको जाना है, आए थे 4 दिन के लिए, लेकिन 2 दिन बाद चिंतन शुरू किया, जाना 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 है, जाना है, बस जाना है। जाकर वहां से भी चिट्ठी लिखते हैं, मैं भी कहता बेवकूफ भी चलाया। लेकिन वो चिंतन में बहुत बड़ी पावर है। नरक से लेकर भगवत प्राप्ति तक यही एक फार्मूला चलता है, बार बार जिसका चिंतन करोगे वैसे ही बन जाओगे। देखो, हजारों लड़के फेल होते हैं, लेकिन जिसने चिंतन किया अधिक, फेल होने पर मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं, कैसे मरूं, कैसे मरूं, कैसे मरूं, कैसे मरूं, पर 1 साल और पढ़ लेता। कोई सीरियस बात नहीं, लेकिन चिंतन में इतना बड़ा कमाल है जो मृत्यु तक हो गई। हजारों लड़के लड़की आपस में प्यार करते हैं छोटी उम्र में, लेकिन लड़की का और कहीं ब्याह कर दिया बाप ने, लड़के ने थोड़ा चिंतन हटाओ, क्या करना है और कोई लड़की मिल जाए। और एक ने चिंतन बढ़ाया, बोलने का आओ जहर खाओ मर जाए। सब कुछ चिंतन पर निर्भर है, उत्थान पतन। और मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी या मूर्खता ये है, जब ये जानता है कि ये कह रहा है इसमें कोई राज है, ये सही है, इसके बजाय जैसे कहीं लिख दो कि यहाँ पेशाब करना मना है तो बच्चे वहीं करते हैं, नो पार्किंग लिखा है गाड़ी वहीं खड़ी है, तो उल्टा चिंतन कहते हैं उसको, विपरीत चिंतन। भाई हो, बाप हो, माँ हो, बीबी हो, कोई अच्छी बात सही बात कह रहा है, हेलो, उल्टा बोलना, उल्टा सोचना, तो ये आदतें जो पड़ी है तो ये गुरु तक चली जाती है, वहां तक। गुरु जी आप समझे नहीं, इतनी सीरियस बात है। अगर चिंतन से काट दे उसको, रावण ने लक्ष्मण को 2 वाक्य कहे थे उपदेश में, तो देखो बेटा, अच्छा काम तुरंत करना, भगवान संबंधी, उधार नहीं करना, लेकिन संसारी काम जो है उसको उधार कर देना। अच्छा फिर देखेंगे, जब उधार कर दिया तो कुछ बाद में चित्तवृत्ति बदल जाती है अपने आप, अरे हटाओ का। तो यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, और स यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते
तरब संपद्यते। वेद का अमोघ बाण है। जिस तरह का चिंतन बार बार करोगे तो उस चिंतन से दृढ़ता आ जाएगी उस काम के करने के लिए, वो चाहे नरक मिले। अब जब दृढ़ता आ जाएगी तो वो वर्क होगा, जो कोई काट नहीं सकता। अपनी आत्महत्या कर लेगा और कहां तक है। सबसे बड़ी कमजोरी मन का गुलाम जो बन जाता है वो मन के चिंतन के अनुसार चलता है। विषयान ध्यायता पुरुषो विषयेषु विसज्यते मां मनस्मृतम मय्ये मत्पदीये। दो एरिया है, जिस एरिया का बार बार चिंतन करोगे उसी में पहुंच जाओ। और चिंतन अपने हाथ में। कंपल्सरी इसीलिए बताई गई है। गुरु ने कहा बस यहीं बैठे रहो। क्यों कहा बैठे रहो? क्यों कहा यहीं बैठे रहो? और सबसे तो कहा वहां चले जाओ। हमसे क्यों कहा तुम चले जाओ? बाकी लोगों से नहीं कहा बैठे रहे। ये सोचा, बस नामापराध हो गया, विपरीत चिंतन हो गया, सर्वनाश होगा। अगर तुमको अपने डिसीजन से काम करना है तो शास्त्र वेद गुरु की क्या आवश्यकता है? जहां तुम हो वहीं खड़े रहो। तो राजा का बेटा हो, प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, तुम एक प्राइमरी के टीचर से काका काका नहीं पढ़ना चाहते हो, ठीक है पढ़े रहो, अंगूठा चाप पढ़े रहो। और अगर कुछ बनना है तो ये भूल जाओ प्राइम मिनिस्टर के बेटे हम मास्टर हैं और तुम जैसे कहें वैसे पढ़ो, वैसे लिखो। संसारी पढ़ाई में यह हाल है। भगवान का विषय तो बुद्धि से परे है ही है, वहां तो गुरु की आवश्यकता है ही है। संसारी विषय में भी कंप्लीट सरेंडर बिना किए कोई एक अक्षर नहीं पढ़ सकता, एक अक्षर। अब पढ़ भी ले और उसका अभ्यास न करे तो भी कुछ नहीं होगा, अंगूठा छाप रह जाएगा। एक का के सीखने में कई दिन लगा है बच्चे को पहली बार, तब का सीखा है उसने, ए सीखा है उसने, वो भूल गया तुम लोगों को। इतनी मुश्किल में का सीखा है तो अगला अक्षर खा उससे कम समय में सीख लिया, फिर गा और कम समय में, फिर इंटरेस्ट हो गया, जो अपना नाम लिखने लगे, जगह जगह अपना नाम लिखता फिरता लौटा। पुराण में एक कथा है, दो भाई थे, वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में आंधी तूफान आया, इतने जोरों की आंधी आई कुछ दिखाई नहीं पड़ा और दोनों अलग अलग हो गए। तो एक चला गया मंदिर में, वहां खड़े हो जाए तो आंधी चली जाएगी, चलेंगे। भाई से बिछुड़ गया। जैसे ही वो मंदिर में गया वैसे
पुजारी ने दरवाजा बंद कर लिया, आंधी बहुत तेज आ रही, दूसरा भाई रह गया। तो वो भी भागा, कोई मकान मिल जाए। तो एक बेश्या का मकान था, उसको क्या मालूम किसका मकान है वो घुस गया उसी में। वो जब गया अब पूछा उसने, बेश्या ने, आप कौन है? उन्होंने पूछा आप कौन है? तो उसको मालूम पड़ा अरे तो बेश्या का घर है। मैं कहाँ आ गया? तो मंदिर वाला भाई, एक का नाम था व्रत, एक सुब्रत, तो वो चिंतन करने लगा बेश्या के घर का। हमारा भाई बेश्या के यहाँ पहुंच गया, वहां ये करता होगा, वो करता होगा, डांस होता होगा, गाना होता होगा। और बेश्या वाला जो है वो चिंतन करने लगा, अरे वो मंदिर में पहुंच गया, वहां कीर्तन हो रहा होगा, भजन हो रहा होगा। आंधी खत्म हुई और दोनों अपने अपनी जगह से निकले ढूंढने के लिए, और जैसे दोनों पास पास आए वैसे बिजली गिरी, दोनों मर गए। तो जो मंदिर गया था उसको नरक मिला, और जो बेश्या के घर में था उसको वैकुंठ मिला। किस लिए? चिंतन से। वो बेश्या के घर में रहते हुए मंदिर और कीर्तन का चिंतन कर रहा था, और वो मंदिर में बैठ करके बेश्या के घर का चिंतन कर रहा था। सब कुछ चिंतन पर निर्भर है। ये मन इतना बदमाश है कि गलत जगह का चिंतन तेजी के साथ करता है, अभ्यास है उसका। और सही चिंतन में इसको परेशानी होती है। जैसे ढेले को ऊपर मारो तो जितनी ताकत से मारोगे उतने ऊपर जाएगा, और नीचे फेंकना है तो ताकत लगाओ नहीं, ऐसे हाथ कर दो बस अपने आप पहुंच जाएगा जमीन पे क्योंकि वो ढेला मिट्टी का अंश है। तो ये मन माया का अंश है, माया से बना है, इसलिए माइक विषयों में प्रवृत्ति इसकी नेचुरल होती है, तेजी से होती है, और सही दिशा में मोड़ना पड़ता है, वहां मेहनत पड़ती है पहले, और मेहनत से घबराता है।